ये HDP फर्स्ट सेकेंड ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे नया लेसन का नया टॉपिक, जिसका नाम है पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधि। तो पाचन तंत्र पर निम्न तरह से औषधियाँ काम करती हैं, जैसे फर्मेंटेशन के रूप में जो प्राप्त होने वाली औषधियाँ हैं, या वनस्पति से प्राप्त होने वाली औषधियाँ हैं, या कोई अन्य प्रकार जैसे मिठास आदि से उत्पन्न होने वाली औषधियाँ। तो ये किसी न किसी रूप से पाचन तंत्र पर कार्य करती हैं। तो उन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पाचन तंत्र पर कार्य करने वाली औषधि है आपके जैसे माल्ट। माल्ट क्या होता है कि एक ज्वार के दानों को उगाने से प्राप्त किया जाता है। इसके अंतर्गत एक विशेष पॉइंट है कि एमाइलोलाइक्टिक नामक एंजाइम पाया जाता है। कई बार ये पूछ लिया गया है, कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलोलाइक्टिक नामक एंजाइम पाया जाता है, जो शरीर पर यानी पाचन तंत्र पर निम्न तरह कार्य करता है। यानी पशु के शरीर को धीरे धीरे कमज़ोर करने वाली जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करता है। डाइजेस्टिव टॉनिक के रूप में कार्य करता है, यानी उनकी क्षमता बढ़ाता है। अगली औषधि है आपके पेप्सिन। पेप्सिन एक कई बार ये पूछ लिया गया है। पेप्सिन ताज़ा स्वस्थ सूअर व बछड़े के अमाशय से प्राप्त किया जाता है, जिसमें प्रोटोलैक्टिक नामक एंजाइम पाया जाता है और उसके अंतर्गत मांस जैसी गंध आती है, जिसका कलर रंगहीन तथा हल्का पीलापन लिए हुए होता है, जो प्रोटीन को पेस्टोन में बदलने का कार्य करता है। तो ये डिटेल आपके पेप्सिन के बारे में हो गई। तो पेप्सिन किस पर कार्य करता है? पाचन तंत्र पर। तो इसका उपयोग बछड़ों, घोड़ी आदि में अथवा कुत्तों में अपच की स्थिति में एनिमा के रूप में पेप्सिन का उपयोग लेते हैं। अब आपके इसके अंतर्गत पाचन तंत्र की जो औषधियाँ हैं, इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट है आपका, या कह सकते हैं आप दूसरा टॉपिक, कि पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ। यानी कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर निम्न तरह कार्य करती हैं, जो आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया भी गया है। जैसे पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ हैं जैनसन या कुटकी। तो यह एक जैनसम नामक पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग पशु चिकित्सा क्षेत्र में निम्न तरह किया जाता है, जैसे जैनसर पाउडर बनाने में, टिंचर बनाने में, जैनसन आयोडीन बनाने में, और इसका उपयोग स्टोमैचिक एंड टॉनिक के रूप में किया जाता है, और इसका उपयोग पाचन तंत्र पर एलोव के साथ परगेटिव के रूप में करते हैं। अगला है आपके पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली औषधि चिरायता। यह औषधि चिरायता नामक पौधों की पुष्प व फूल स्थिति में प्राप्त कर उसे सुखाकर किया जाता है, जिसका उपयोग टिंचर बनाने में, भूख बढ़ाने में आदि।
अगला है आपके जिंजर पाउडर। इसे जिंजर नामक पौधों के जड़ों से प्राप्त किया जाता है, जिसे सुखाने पर सौंठ कहते हैं तथा हरा रहने पर अदरक कहते हैं। तो जनरल ही आप अदरक और सौंठ का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जानते हैं, जैसे परगेटिव के रूप में, मैग्नीशियम सल्फेट या नक्स वोमिका के साथ इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग घोड़ों में पेट दर्द के रूप में करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में टिंचर पाउडर बनाने में करते हैं। और इसका उपयोग आंतों से गैस को बाहर निकालने में करते हैं। तो ये आपके पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम पर विशेष रूप से कार्य करती हैं। अब आपका तीसरा पॉइंट है या तीसरा टॉपिक है कि मिठास पैदा करने वाली औषधियाँ, कि वे औषधियाँ जो मिठास पैदा करती हैं उनका पशु चिकित्सा क्षेत्र में सिरप बनाने में, चटनी बनाने में उपयोग लेते हैं। यानी आपने देखा होगा कई बार शहद है, सैक्रीन है, मीठी शर्करा है, तो इनका उपयोग डाइजेशन सिस्टम पर निम्न तरह करते हैं। तो शहद मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त किया जाता है, जिसका रंग हल्का पीला भूरा होता है। मधुमक्खी से प्राप्त शहद को हम कैन शुगर या ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका उपयोग किस तरह किया जाता है कि शहद में किसी अन्य दवाई का मिलावट करके या मिला करके पशु के होठ से मल दिया जाता है, तो पशु के डाइजेस्टिव सिस्टम तक वह औषधि आसानी से पहुंच जाती है। और शहद का उपयोग विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हैं, सिरप बनाने में भी किया जाता है। शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी शहद का उपयोग किया जाता है। इसी तरह सैक्रीन है, इसे कोलतार से प्राप्त किया जाता है जो बहुत मीठी शर्करा होती है। तो इसका उपयोग भी वही शहद की तरह ही होता है। अब है आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, दस्तकारक औषधि, जो आपके वेरी मोस्ट है, जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, अरंडी का तेल।